क्या उत्तर प्रदेश में मायावती ने ऐसा प्लान तैयार कर लिया है जिसकी भनक बड़े सूरमा को नहीं लगी है? क्या 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले कोई बड़ा खेला होने वाला है? क्या मायावती ने कोई ऐसी रणनीति तैयार कर ली है जिससे सपा और भाजपा में खलबली मच गई है? दोस्तों, मायावती के उस प्लान से कहीं अखिलेश यादव की रातों की नींद गायब हो गई है। आखिर मायावती ने क्यों कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, फिर से बहुजन राज आएगा, जबकि पिछले कुछ वर्षों में बसपा के वोट बैंक में भी कमी आई है? आखिर बंद कमरों में ऐसा कौन सा प्लान तैयार किया गया है बसपा सुप्रीमो के द्वारा? आज की इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई दर खोलेंगे। इसके लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। दोस्तों, अब जानते हैं आखिर बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्यों कहा था कि कार्यकर्ताओं के साथ मैं भी अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, फिर से बहुजन राज आएगा। दोस्तों, यह बयान केवल एक राजनीतिक नारा नहीं बल्कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणनीति का संकेत माना जा रहा है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर मायावती अचानक इतने आत्मविश्वास में क्यों दिखाई दे रही है। तो उसके कुछ कारण हैं। पहला कारण है बसपा का कैडर अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, कुछ नासमझ लोग कहते हैं कि बसपा खत्म हो गई है, उसका वोट बैंक खत्म हो गया है, लेकिन वहीं कुछ राजनीतिककार मानते हैं कि बसपा का कैडर अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं है। आज भी बसपा अपनी पुरानी मजबूती के साथ फिर से लौट रही है। चुनावी हार के बावजूद भी बसपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, आगरा मंडल और कुछ पूर्वांचल क्षेत्रों में बूथ स्तर पर संगठनात्मक तरीके से आज भी मजबूत देखने को मिल रही है। मायावती को लगता है कि यदि यह वोट बैंक फिर से सक्रिय हो जाए और कुछ नए सामाजिक समूह जुड़ जाए तो बीएसपी दोबारा बड़ी ताकत बन सकती है। वहीं दूसरा कारण दलित वोट बैंक में बिखराव से बसपा को उम्मीद। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में बसपा का दलित वोटर सपा, भाजपा, आजा समाज पार्टी और अन्य पार्टियों में बिखर गया था, लेकिन अब फिर इन वोटरों की वापस आने की उम्मीद लग रही है। जिस तरह से बसपा की बैठकें हो रही हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं, बसपा में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और तीसरा कारण सपा और भाजपा के खिलाफ असंतोष पर नजर। दोस्तों, जिस तरह से अन्य पार्टियां शोर मचाती हैं, तमाम ढोल नगाड़े बजाती हैं, लेकिन बहन जी चुपचाप रहती है और नजर रखती है। जो दलित वोटर सपा से नाराज हैं उन्हें बसपा में जोड़ने की कोशिश करती है, वहीं भाजपा वोटरों पर नजर बनाए रख उन्हें आकर्षित करना और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से जोड़ना। वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम समाज है उसके एक बड़े हिस्से को पार्टी से जोड़ना, पार्टी की विचारधारा की तरफ खींचना, ये भी अहम कारण माना जा रहा है। इसी के साथ चौथे कारण की अगर हम बात करें तो वह है संगठन में नए चेहरों की जिम्मेदारी। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार संगठन में बदलाव कर रही है, कभी सेक्टर अध्यक्ष को तो कभी जिला अध्यक्षों के पदों पर नए चेहरों की जिम्मेदारी दे रहा है, फेर बदल करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो लगातार बहुजन लोगों को एक करने पर जोर दे रही है, जैसे कि अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, यदि बात करें अति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक। सोचिए, अगर ये समाज एक साथ आ जाए तो क्या होगा। इन समाजों की बात करना, यदि इन वर्गों का बड़ा हिस्सा एक मंच पर आता है तो बसपा का वोट प्रतिशत बढ़ेगा और बसपा एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। वहीं आपको बता दें कि बसपा लगातार काफी समय से अभियान चला रही है। आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल लगातार बैठकें करते हैं, बूथ कमेटियों का पुनर्गठन करना, गांव-गांव जाकर संपर्क करना, बाबा साहब और बहुजन महापुरुषों के संदेशों का प्रचार प्रसार करना। इसके साथ ही बसपा युवाओं और महिलाओं के बीच भी अपनी पकड़ बना रही है। लगातार समीक्षा बैठकें होती हैं,
राजनीति में नेताओं के बयान केवल कार्यकर्ताओं के लिए नहीं होते बल्कि विरोधियों के लिए भी संदेश होते हैं। जब मायावती कहती है कि मैं भी अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी तो वह 3 संदेश दे रही है। बीएसपी अभी खत्म नहीं हुई, कार्यकर्ताओं को मैदान में उतरना चाहिए। 2027 में पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी, लेकिन यदि मायावती दलित वोटों को फिर से एकजुट करने में सफल होती है तो पिछड़े मुस्लिम वर्गों का एक हिस्सा जोड़ पाती हैं तथा संगठन को मजबूत कर लेती हैं तो 2027 का चुनाव त्रिकोणीय और बेहद रोचक हो सकता है। इसी वजह से मायावती का बढ़ा हुआ आत्मविश्वास केवल व्यक्तिगत भरोसा नहीं बल्कि एक राजनीतिक गणित, संगठनात्मक पुनर्निर्माण और सामाजिक समीकरण पर आधारित रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। 2027 तक यही देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह आत्मविश्वास वास्तविक चुनावी ताकत में बदल पाता है या नहीं। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हाँ, इसी तरह की बेहतरीन रिपोर्ट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो साथियों, हम फिर आएंगे एक नए और बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाजत। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय